बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में। जैसा कि हमको मालूम है कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं। तो जानदार तीन किस्म के हैं: एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसी वजह से बायोलॉजी को तीन मेजर डिवीजन्स में तकसीम किया गया है। वो ब्रांचेस नहीं है बल्कि वो डिवीजन्स हैं। वो डिवीजन्स कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज zoology, that is the study of animals. The second one is botany, that is the study of plants, while the third one is microbiology, in which we study microorganisms like bacteria, virus and microscopic fungi. Now we are coming towards the branches of biology. As we know that biology is a vast field, तो इसीलिए बायोलॉजी को ब्रांचेस में तकसीम किया गया है ताकि पढ़ने वाले को पढ़ने में आसानी हो। बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन सी है, आइए पढ़ते हैं। बायोलॉजी की पहली ब्रांच मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी इज डिफाइंड एज the branch of biology in which we study the form, shape and structure of living organism. मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदारों की शक्ल और उसकी बनावट के बारे में पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या है? किसी भी जानदार की जिस्म का वो हिस्सा जो हम आंखों से या माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, ऐसे हिस्से को स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी तरह द सेकंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदारों के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे जिस्म के अंदरूनी स्ट्रक्चर में क्या आते हैं? स्टमक, वो एक अंदरूनी स्ट्रक्चर है। हार्ट, ये एक अंदरूनी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा लंग्स, ये एक अंदरूनी स्ट्रक्चर है। तो एनाटॉमी में हम किसी भी जानदार के जिस्म का इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। The third one is histology. Histology is the branch of biology in which we study the composition, structure and function of different parts or tissues of living organism. Histology बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदारों के टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। टिश्यू के बारे में क्या पढ़ेंगे? टिश्यू की कंपोजिशन पढ़ेंगे, टिश्यू का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि टिश्यू कैसे बना है, किस चीज़ से बना है और इसकी कंपोजिशन क्या है। इसी तरह हम किसी भी टिश्यू का फंक्शन पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में हार्ट है, दिल है। दिल एक ऑर्गन है और ये टिश्यू से बना है। तो हार्ट कौन सी टिश्यू से बना है? हार्ट कार्डियक टिश्यू से बना है। तो हिस्टोलॉजी में हम कार्डियक टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कार्डियक टिश्यू जो है ये एक इलास्टिक टिश्यू है और कार्डियक टिश्यू एक ऐसी टिश्यू है जो थ्रू आउट द लाइफ यानी ज़िंदगी भर मूवमेंट करते हैं, आराम नहीं करते। तो इसी तरह का मुतालिया हम हिस्टोलॉजी में करेंगे। इसी तरह फिजियोलॉजी एक और ब्रांच है। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एक्टिविटीज ऑकरिंग इन देम। क्या मतलब? फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म के जिस्म के डिफरेंट हिस्से पढ़ेंगे और उस हिस्सों में आने वाले या वकूफ़ पज़ीर होने वाले
एक्टिविटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे जिस्म का एक हिस्सा है जिसको हम स्टमक कहते हैं, तो फिजियोलॉजी में हम स्टमक की स्टडी करेंगे, स्टमक के पार्ट्स पढ़ेंगे और वो भी पढ़ेंगे जो स्टमक के अंदर एक्टिविटी हो रही हो। मिसाल के तौर पर स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है, तो हम इसकी डाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी बातें हैं तो ये हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। इसी तरह एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, इट्स फॉर्मेशन एंड इट्स डेवलपमेंट अप टू अ न्यू बेबी और न्यू फीटस। एम्ब्रियोलॉजी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? नाउ फर्स्ट वी हैव टू नो, पहले हम पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो क्या है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं तो मेल से स्पर्म आते हैं और फीमेल से एग आते हैं। जब ये स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट फिर एम्ब्रियो में तब्दील होता है और फिर इस एम्ब्रियो में चेंजेस आते हैं और ये एम्ब्रियो आहिस्ता आहिस्ता एक न्यू बेबी में कन्वर्ट होता है। तो ये सारा जो नॉलेज है फ्रॉम एम्ब्रियो टू द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू बेबी, इसमें जितने भी बातें हैं, जितने भी स्टडी है, ये हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करेंगे। इसके अलावा एक और ब्रांच है बायोलॉजी की जिसको हम टेक्सानमी कहते हैं। तो आपको पता है कि दुनिया में बेइंतहा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें प्लांट भी है, एनिमल्स भी है, इंसेक्ट्स भी है, फिश भी है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इंसान के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी लार्ज इन नंबर। लिहाजा बायोलॉजिस्ट ने आसानी के लिए इसको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम किया है। तो टेक्सानमी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ते हैं, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ मुशाबिहत रखता हो उसको एक ग्रुप में तकसीम करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। और इसके साथ साथ बायोलॉजी के इस ब्रांच में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक अपना साइंटिफिक नेम दिया जाता है, यानी बायोलॉजिकल नेम दिया जाता है, ताकि रीडर्स को, स्टडी करने वाले को पहचानने में आसानी हो। मिसाल के तौर पर बायोलॉजी में इंसान को होमो सेपियन का नाम दिया जाता है। इसी तरह फ्रॉग, मेंढक को राना टिग्रीना कहते हैं। इसी तरह एक और नाम भी है ब्रासिका कंपिस्टिस, सरसों को कहते हैं। तो बायोलॉजी के इस ब्रांच में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन और उसके साइंटिफिक नाम के बारे में पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी is the branch of biology in which we study cell and organelle। आपको पता होना चाहिए कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म स्मॉल यूनिट से बना है और बायोलॉजी में उस स्मॉल यूनिट्स को सेल कहते हैं। तो सेल बायोलॉजी में हम सेल के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे और सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल में स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एटसेट्रा। तो सेल बायोलॉजी में हम सेल को भी स्टडी करेंगे और सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स है, जितने भी अज्जा है, उसको भी पढ़ेंगे। इसी तरह एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study insects। Now what is insects? तो एंटोमोलॉजी में हम हशरात के बारे में पढ़ेंगे। एंटोमोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम हशरात के बारे में पढ़ते हैं। तो हशरात क्या है, इंसेक्ट्स क्या है? इंसेक्ट्स छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके आम तौर पर 6 फीट होते हैं
और बाज़ औक़ात इसके दो पर भी होते हैं। मिसाल के तौर पर एंट, तो एंट एक इंसेक्ट्स है। इसके अलावा बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई भी एक इंसेक्ट्स है। इसके अलावा हनी बी भी इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आती है। तो इसी तरह के ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी में करते हैं। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड जेनेटिक्स। Genetics is the branch of biology in which we study the transmission of character from parents to offspring. Genetics बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम माँ बाप से बच्चों को मुंतकिल होने वाले खुसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बच्चे माँ बाप की तरह होते हैं। ज़्यादातर जो सिबलिंग्स यानी बहन भाई है वो आपस में मिलते जुलते हैं। ये क्यों? क्योंकि माँ बाप से बच्चों को खुसूसियात मुंतकिल होते हैं। तो जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि माँ बाप से बच्चों को खुसूसियात कैसे और किस तरीके से मुंतकिल होते हैं, इस प्रोसेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।